बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव, जिसके इंग्रेडिएंट्स सामने निकाल के रखे होंगे, अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने। तो ये मेरा यखनी का सामान रखा हुआ है, जिसमें दो टेबल स्पून सौंफ और 2 टेबल स्पून धनिया, और मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता, लहसुन, अदरक और एक प्याज काट लिए साबुत, जो मैं यखनी में शामिल कर दूंगी। मेरी आधा किलो चिकन है और आधा ही किलो मेरे चावल हैं। तो ये यखनी बनाने की तैयारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली में मैंने यखनी के लिए ये चिकन भी डाल दिया है। ये सारा सामान सौंफ, धनिया, गरम मसाला, साबुत लहसुन, साबुत अदरक, एक जग पानी का डाल दिया, यानी कि 4 गिलास जितना छोटा मेरे पास जग है, 2 गिलास जितना मेरे पास 4 गिलास जितना छोटा सा जग है, उसमें मैंने यखनी डाल दी थी। पानी बॉयल हो गया मेरा, ये देखें एक साइड पे रख दिया था मैंने। और ये जो मैंने एक पतीली चढ़ा ली है, अब मैं इसका फ्लेम ऑन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पतीली चढ़ा ली है। इसके अंदर मैं अपना पुलाव बनाऊँगी, बहुत मज़ेदार सा, बहुत यमी सा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल शामिल करूँगी। मेरे आधा किलो चावल है, उस हिसाब से मैं कम से कम आधा ही कप से थोड़ा सा कम तेल डालूँगी, ताकि चावल थोड़े से ग्रेसी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल खुश्क चावल अच्छे नहीं लगते। एक प्याज मैंने स्लाइस में काट के रखी हुई है, ये मैं शामिल कर दूँगी ब्राउन होने तक के लिए। इसको मैं फ्राई करूँगी। बहुत मज़ेदार पुलाव होने वाला है। पहले भी मैंने आपको पुलाव बनाने सिखाए हैं, लेकिन वो मेरा एक ज़ाफ़रानी पुलाव था, एक मटर आलू और चिकन का पुलाव था। और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ना दही ना टमाटर, कुछ नहीं। ये सिर्फ सादा सा सिंपल सा पुलाव है, ये आप इजीली बना सकते हैं। ये थोड़े थोड़े से गरम मसाले जो मैं प्याज में शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, एक तेज़ पत्ता और 2-4 काली मिर्चें और लौंगे हैं, जो मैंने उसमें शामिल कर दिया है। ये लहसुन और अदरक, और मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर कूट के रखी, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी इसमें फ्लेवर देना है। वाइट चावल बनते हैं पुलाव तो, क्योंकि उसके अंदर वरना वो फीके फीके लगते हैं, आपको खाने में उसका टेस्ट आए। और मिर्चें कुछ नहीं डालनी दूसरी। ये पुलाव है, मैं पुलाव में हमेशा मिर्चें कूट के डालती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं। इसमें पर्सनली मुझे पसंद है, क्योंकि मिर्चों की अपनी खुशबू आती है। मेरी देखें अब ये मेरी यखनी हो गई। मैं इसकी सारी बोटियाँ अलग कर लूँगी और यखनी छान के मैं अलग एक बॉल में निकाल के रख लूँगी। बहुत मज़ेदार पुलाव तैयार होगा। देखें प्याज बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है, और ये जो मैंने चिकन रखी थी निकाल के, उसी के अंदर 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें साबुत रख ली हैं, क्योंकि पुलाव में साबुत अलग से जो मैंने अलग डाली थी वो तो इसके अंदर स्पाइस का काम करेंगी तेज़ी। और ये जो ऊपर है एक खूबसूरती के लिए, एक जायके के लिए, क्योंकि ऊपर से मिर्चें वो अच्छी लगती हैं, तो वो मैंने उसमें, क्योंकि वो वाली तो इसके अंदर मिक्सअप हो गई होंगी। तो चलिए मैंने इसमें जो मैंने चिकन निकाल के रखा था, मिर्चें थोड़ी सी साबुत भी मैंने उसको डाल दी हैं, और इसको थोड़ा सा भूनूंगी। और जो मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, वो शामिल कर दूंगी। इसके अंदर मैंने, याद रखिएगा, जब बॉयल हुआ था उसमें भी मैंने लहसुन अदरक शामिल किया था, यखनी के अंदर भी लहसुन अदरक मौजूद है, और एक प्याज और वो सब डाला था। ये जो मैंने प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन, मैंने अदरक और ये पीस के मैंने ग्रीन सा पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो शामिल करके इसको 4-5 मिनट के लिए अच्छा सा भून लूँगी, ताकि जायका आ जाए चिकन के अंदर, सारी बोटियों के अंदर सब लहसुन का फ्लेवर, हर चीज़, मिर्चों का फ्लेवर आ जाए। 1 टेबल स्पून में इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ये शामिल कर दिया है मैंने नमक। और मैं नमक थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा यखनी में भी डाला था, तो नमक आप चेक कर लीजिएगा ज़रूर, हमेशा चेक ज़रूर किया कीजिए। नमक थोड़ा कम ज़्यादा हो तो उसको हमेशा कम ही रखें, ज़्यादा ना हो। और ये मैंने थोड़ा सा लहसुन बचा लिया था, पहले मैंने लहसुन डाल के 10 मिनट 5 मिनट के लिए उसको अच्छा सा भूना। अब जो मैं एंड में लहसुन शामिल करूँगी, इसको मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी। इसकी एक अपनी खुशबू, एक अपना जायका होता है। हमेशा से फ्रेश लहसुन कूट के डालें, ज़्यादा कोशिश ये किया करें फ्रेश लहसुन डाला करें। फ्रेश लहसुन से अलग ही खुशबू जायका होता है। लेकिन बस हम कभी कभी पिसा हुआ भी डाल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश होती है कि चावलों में तो ख़ास तौर पे आप अपना फ्रेश कूट के डालें। तो चलिए मैं ज़्यादा, ये जो मैंने एंड में लहसुन शामिल किया, इसको मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, इसकी ये खुशबू बरकरार रहे। तो जब हम चावल डालेंगे, इसके चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये देखें मेरा जो चिकन स्टॉक निकाल के रखा था, मैंने चिकन उसमें से निकाल के भूनी है। अब उसमें पानी के बजाय ये जो यखनी उसकी बची है, हम ये यखनी डालेंगे।
क्योंकि जो स्टॉक इसका बचा है, अब इसमें अगर आपको पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो दूसरा पानी डाल देगा। अगर आपको यखनी पूरी चावलों में इतनी काफ़ी है तो आपको चावलों में फिर पानी डालने की अलग से ज़रूरत नहीं है। ये मेरे आधा किलो चावल 20 मिनट के लिए सोक कर लिए थे। इनका जो एक्स्ट्रा वाटर था वो मैंने अलग करके निकाल दिया है और चावल उस यखनी वाले पानी में मैंने शामिल कर दिए हैं। पानी मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूँगी, तकरीबन 1 गिलास जितना। और याद रखिएगा चावलों में पानी ज़्यादा नहीं डालेगा कि 20 मिनट के लिए मैं इसको भिगोती ज़रूर हूँ चावलों को, क्योंकि मेरा अच्छा वाला बासमती राइस होता है तो उसको 20 मिनट चावलों को भिगोना ज़रूरी होता है। और इस क्वांटिटी में जब ये हम चावल डालते हैं इस वक्त आप लोग नमक चेक किया करें। और ये चमचा खड़ा करके देखती हूँ, जब ये चमचा मेरा हाफ डिप हो जाता है तो समझे पानी काफ़ी है। तो ये चीज़ छोटी छोटी बातें मेरी नोट किया करें, वीडियो पूरी वॉच किया करें, इसको आप स्किप नहीं किया करें क्योंकि सारी बातें आपको मैं समझा रही होती हूँ। ये देखें अभी मैंने इसको चावलों को उबाला है, मिक्स किया है। अभी इसको पानी ड्राई होने के लिए दोबारा ढक के पका लूँगी। जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा 1 मिनट में मैं इसको चेक करूँगी। ये देखें पानी ड्राई हो गया। अब ये दम वाली सूरत में आएगा तो हल्का सा मैंने इसके अंदर 1 फूड कलर ऑरेंज, 1/2 टीस्पून से भी हाफ, मतलब कि चौथाई इसका जिसको कहते हैं 1/4 टीस्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर इसको मैंने केवड़ा वाटर में वो कर लिया था। इसको डिज़ोल्व तो मैं इसके ऊपर डाल दिया, 15 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। सुबहान अल्लाह, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, पूरे घर में महक रही है। बहुत ज़बरदस्त पुलाव तैयार होगा। तो देखिए मेरे पुलाव की लुक, एक एक चावल, एक एक दाना अलग है, बहुत मुनफरिद जायका है। और याद रखिए मैंने एक ज़ाफ़रानी पुलाव भी आपको बनाना सिखाया था, वो भी कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन उसमें दही वही ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं, उसकी यखनी अलग से नहीं बनती है मुँह में। और ये देखें फाइनल लुक देखें, बहुत मज़ेदार चावल है। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें मिंट लीफ लगा दिए हैं तो कि हरा कलर भी आँखों को बहुत भाता है। थोड़ी सी हरी मिर्चें जो मैंने अलग से डालने का मकसद था कि किसी को चावलों में ऊपर से हरी मिर्चें डली हुई बहुत पसंद होती हैं। तो देखिए थोड़ी सी मैंने प्याज बचा ली थी गार्निशिंग के लिए, ब्राउन प्याज जो है। तो चलिए नाजरीन, मेरी आज की रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह आप लोग मेरी सारी वीडियो वॉच करते हैं और मुझे फीडबैक भी अच्छे मिल रहे हैं। आप ही लोगों की वजह से हम इतनी देर खड़े होते हैं। तो चलिए इसी दुआ के साथ अगली रेसिपी में मिलेंगे और मेरी वीडियो ज़रूर पूरी वॉच करिएगा क्योंकि छोटी छोटी सी टिप्स जो मैंने बताई हुई होती हैं वो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो ये मेरा पुलाव भी बहुत मज़ेदार होगा, जैसे कि मेरा ज़ाफ़रानी पुलाव मटर आलू चिकन का पुलाव था। तो चलिए नाज़रीन, ये रेसिपी पसंद आएगी। जब तक के लिए शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।